हाँ बच्चों, तो कक्षा 4 में पाठ 2 शीर्षक का नाम है गुणवान तेनाली रामन। हाँ बच्चों, तो आपको आज हम तेनाली रामन के विषय में बताएंगे। तेनाली रामन एक विदूषक था। वह हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करता था। उसका असली नाम रामन था, पर वह तेनाली गांव में रहता था, इसीलिए उसका पूरा नाम तेनाली रामन पड़ा। लोग उसको तेनाली रामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। वह पढ़ने लिखने में भी तेज और चतुर था। शब्दों का वह विचित्र अर्थ निकाल कर वह लोगों को चकित कर देता था। उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते और कहते कि रामन जरूर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ बच्चों, तो होनहार वीरवान के होत चिकने पात। बच्चे को देख करके उसके भविष्य के बारे में लोग तरह तरह का अंदाजा कर लेते हैं। विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में तरह तरह के विद्वान रहते थे। उनका बड़ा ही नाम था, इसीलिए रामन भी उनके दरबार में जाने का निश्चय किया। एक कहावत है बच्चों, तो आप सभी जानते होंगे, और कोई भी कहावत जो होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण सत्य जरूर छिपा रहता है। तो रामन भी निश्चय कर लिया कि हम कृष्णदेव राय के यहाँ हम भी जाएंगे। तो एक कहावत की बात हम कर रहे थे। कहावत जहां चाह वहां राह। मनुष्य अगर चाह ले तो वहां वह पहुंच जाता है, उसकी मंजिलें मिल जाती है। कृष्णदेव राय के राजगुरु थट्टाचार्य थे, जो तेनाली के गांव के समीप ही छुट्टी बिताने आए हुए थे। तेनाली ने उन राजगुरु की बहुत खातिरदारी की, बहुत सेवा सत्कार किया और अपनी इच्छा प्रकट की। थट्टाचार्य ने आश्वासन दिया कि मैं वहां तक जरूर तुम्हें पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों तक रामन ने प्रतीक्षा की, परंतु थट्टाचार्य ने कोई संदेश नहीं भेजा। एक दिन की बात है, अचानक ही कृष्णदेव राय ने एक बड़े आयोजन रखा और उसमें बड़े बड़े विद्वानों की बैठक बुलाई। अब तो रामन बड़ा खुश हुआ कि हमें भी जाने का मौका मिल गया, और कृष्णदेव राय के दरबार में वह जा पहुंचा। सौभाग्यवश वह उस राज दरबार में पहुंच गया। वाद विवाद हुआ, बड़े बड़े विद्वान वहां पहुंचे थे। बाते में एक विद्वानों ने बोले कि नाना प्रकार की वस्तुएं जो हम देखते हैं वह बस देखने की चीज होती है, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि।
पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। रावण ने अचानक खड़ा हो गया और उसने विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं तो क्या हम खा लेते हैं? क्या सिर्फ सोच लेने से हमारा पेट भर जाता है क्या? और वह उस चीज का स्वाद हमें मिल जाता है क्या? विद्वानों ने उत्तर दिया, हाँ। अब तेनालीरामन ने कहा, भोजन तैयार है, हम सब चले भोजन करने, पर ये महाशय यहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि इन्होंने सोच लिया कि भोजन हम कर लिए। बस इन महाशय के बस सोचने मात्र से इनको भोजन मिल जाता है और ये स्वाद ग्रहण कर लेते हैं। सभी लोग हंस पड़े तेनाली की बातों पर। और वहां उसी दरबार में वे बैठे रहे जहां और लोग जाकर के भोजन कर लिया। इस पर राज दरबार में कृष्णदेव राय ने उन्हें एक विदूषक का पद स्थापित कर लिए। अपने राज दरबार में एक विदूषक का स्थान दे दिया। किसको? रामन को। अब तेनालीरामन उसी राज दरबार में रहने लगे। अचानक एक दिन कृष्णदेव राय ने क्रुद्ध होकर के तेनाली को बोले कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, जाओ कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। दूसरे दिन राज दरबार में तेनाली एक मुखौटा पहन करके नकली चेहरे से अपना चेहरा ढक लिया और राज दरबार में आए। महाराज ने देखा तो और क्रोधित हो गए कि मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ। क्यों क्रुद्ध हुए बच्चों? क्योंकि राजा के आदेशों का पालन नहीं किया गया। इस पर महाराज ने क्रोधित होकर के सिपाहियों से बोले कि जाओ इसे जेल में बंद कर दो, जाओ इसे जेल में बंद कर दो। विनम्रता पूर्वक तेनालीरामन ने बोला कि महाराज मेरा अपराध क्या है? मैंने क्या अपराध किया है जो आप हमें जेल में बंद करने की सजा दे रहे हैं? तो मैंने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने तुमको बोले थे कि तुम अपना मुंह कभी नहीं दिखाओगे। हाँ महाराज, इसीलिए तो चेहरा बदल करके आए हैं ताकि आप मेरा मुंह नहीं देख सके। हम नकली चेहरा लगा कर में आए हैं ताकि आप मेरा मुंह नहीं देख सके। अब आपकी आज्ञा का पालन ही तो किया है मैंने, जो नकली चेहरा लगा करके आया हूं आपके दरबार में। तेनालीरामन की बात सुनकर के सभी हंस पड़े और महाराज का गुस्सा भी उतर आया। हाँ बच्चों, तो तेनालीरामन के विषय में और भी कई कहानियां प्रचलित है। उसमें से एक और कहानी है, कृष्णदेव राय ने अपने प्रजा
अपनी प्रजा का समय समय पर हाल खबर लिया करते थे। प्रजा को देखने हमेशा जाया करते थे कि हमारा प्रजा किस तरह से रह रहा है। महामंत्री बोले कि मेरे इलाका में महाराज चलिए। अब सोच सकते हो बच्चों कि महाराज जिस इलाके में जाएंगे तो वहां की स्थिति सुधर जाएगी, वहां के लोगों की स्थिति सुधर जाएगी। तो मंत्री कहते कि मेरे इलाके में महाराज चलिए, और सेनापति कहता कि मेरे इलाके में चलिए। तो महाराज अब धर्म संकट में पड़ गए, तो मुस्कुराते हुए तेनालीरामन की तरफ देखे। तेनालीरामन ने जवाब दिया कि महाराज का हाथी जिधर ले जाए उधर ही महाराज आप जाइए, आपका हाथी जिधर चला जाए उधर ही आप जाइए। तो सभी लोग वहां सुनते रहे और महाराज ने यह निर्णय स्वीकार कर लिया कि तेनालीरामन आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, इसमें तो इसकी इच्छा नहीं है, यह अपना निर्णय तो नहीं बताया, हाथी पर छोड़ दिया। राजा स्वीकार कर लिए और चलने का निर्णय कर लिए। हाथी पर सवार होकर के राजा निकले। चलते चलते एक वैसे गांव में उन्होंने पहुंचा जहां पर बहुत ही निर्धन लोग रहते थे। वहां की स्थिति को देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में भी ऐसे निर्धन व्यक्ति रहते हैं क्या। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे राज्य में इतना निर्धन लोग भला रहता है। और उन्होंने मन ही मन सोचे और बताए भी कि बहुत अच्छे जगह पर हमको हाथी ने लाया जहां पर वाकई में आवश्यकता थी। यहाँ पर लोगों की मेरा आवश्यकता था। यहाँ पर ही महाराज की बात सुनते ही महावत ने चादर उतार करके फेंक दिया। वह महावत कौन था बच्चों? वह महावत दूसरा और कोई नहीं था, तेनालीरामन ही था। तो महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लेकर के आए हो? तेनालीराम भी हंस पड़े। तो बच्चों तेनालीरामन विदूषक ही नहीं थे, वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने बुद्धि और विवेक के बल पर, अपने चतुर और तेजस्विता के कारण तेनालीरामन ने सबों का मन द्रवित कर दिया और वैसे जगह पर जाकर के महाराज को ले गया जहां पर वाकई में उनका जरूरत था। धन्यवाद।
Thanks for watching this video.